की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, अभिनेता डीनू मोरिया से आज फिर से पूछताछ होनी है। मुंबई में ईडी दफ्तर इस वक्त डीनू मोरिया पहुंच चुके हैं। 65 करोड़ के मीठी नदी सफाई घोटाले में यह पूछताछ अभिनेता डीनू मोरिया से होगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं डीनू मोरिया, जो इस मामले में अब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं डीनू मोरिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मीठी नदी घोटाला मामला है जिसमें यह पूछताछ डीनू मोरिया से की जानी है, जिसके लिए ईडी ने बाकायदा उन्हें समन किया था और इसके बाद अब ईडी ऑफिस पहुंचे डीनू मोरिया। शाहिद अंसारी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, क्या जानकारी है इस बारे में? रोहित, जिस तरह से मीठी नदी घपले को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने यह मामला दर्ज किया था, उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग की रिपोर्ट के बाद ही ईडी ने इस पूरे मामले में मुदाखलत की है। ईडी के बाद दखल देने के बाद जो है एक्टर डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटेनो मोरिया, इन दोनों को जो है ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। आज दोनों जो है कुछ समय पहले ही जो है ईडी के दफ्तर, जोनल दफ्तर में पहुंचे हैं और उसके बाद जो है अब इनसे खैर पूछताछ की जाएगी। अब आपको मैं बता देता हूं रोहित की ये मीठी नदी के 65 करोड़ का ये घपलेबाजी का मामला क्या है। दरअसल मीठी नदी जो है, मीठी नदी में जो है साफ सफाई करने के लिए बीएमसी के जरिए जो है टेंडर जारी किया गया था। लेकिन उससे पहले बीएमसी के अधिकारियों को इस मीठी नदी की सफाई के लिए जिन उपकरणों, जिन मशीनों का इस्तेमाल करना था, उसके लिए ये सारे लोग और बीएमसी के जो कुछ अफसर और ये सारे लोग जो है कोची में जो है एक कंपनी का इन्होंने विजिट किया। उस विजिट करने के बाद जो इन्होंने जो मशीनें मीठी नदी की साफ सफाई के लिए देखी थी, उसके बाद बीएमसी ने एक टेंडर निकाला। टेंडर में उन्होंने जो बात कही थी कि जो मशीनें चाहिए, जिन मशीनों, जिस कंपनी में जो है इस बीएमसी के अफसरों ने जो है विजिट किया था, टेंडर के बाद जो है जो टेंडर निकाला गया था, हूबहू वैसे ही मशीनें जो बीएमसी के अफसरान ने देखी थी, उसी तरह की मशीनों के जरिए मीठी नदी की सफाई के बारे में जो है गाइडलाइंस तय की गई थी। अब इस मामले में हुआ यह था कि जब मीठी नदी को लेकर बीएमसी ने टेंडर निकाला, तो इसमें जो है जब जो लोग टेंडर जमा किया और उसके बाद जिनको मिला ठेकेदारी साफ सफाई करने के लिए, तो उनके लिए यही था कि जो लोग भी साफ करें, लेकिन उनको मशीन वही इस्तेमाल करनी थी जो बीएमसी के अफसरान ने जो है कोची में देखी थी। जब उनके पास लोग गए कोची में कांटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने दो दलालों का नंबर दिया, जिसमें से केतन कदम और एक दूसरा है जो ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में है। अब इन सारी चीजों को लेकर जो है जब बात पता चली और सफाई के लिए मशीनें ली जाने लगी, तो बात 8 करोड़ रुपए से तय हुई और बाद में जो है 4 करोड़ रुपए महीने पर तय हुआ। लेकिन इसमें भी एक अहम चीज ये हुई और सबसे बड़ा जो घपलेबाजी हुई थी, 65 करोड़ रुपए के कैसे वारे न्यारे किए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मीठी नदी में साफ सफाई करने के नाम पर जो है यहाँ जो कुछ ठेकेदारों ने जो है बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की। जो ट्रक में मीठी नदी का मलबा निकाल कर उसे फेंकने की बात की गई थी, वो असल में फेंका ही नहीं गया था, बल्कि ट्रक में जो है जो मलबा लदा है उसमें बिल्डरों के जो है चीजें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की चीजें थी और उसके ऊपर जो है मीठी नदी के मलबे की एक लेयर लगा दी गई थी, ताकि जो है ऐसे पता चले कि मीठी नदी की साफ सफाई हुई थी। और उसके बाद जो है इसमें फर्जी बिल बनाए गए साफ सफाई का, और मलबा जो है जो का त्यों जस का तस मीठी नदी में वैसे ही रहा। जब जांच हुई तो पता चला कि 65 करोड़ रुपए की इस ठेकेदारी में किस तरह से इन पैसों की हेर फेर और बंदर बांट की गई, तो पता चला इसमें कि कुछ ठेकेदार और दूसरे लोग और कुछ खुद बीएमसी अफसर भी इसमें शामिल रहे। उसके बाद इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू ने की और ईओडब्ल्यू की जांच के बाद मामले में जो है कुछ रिपोर्टें आई जिसमें पैसों के बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुए। तो ये मामला जो है ईओडब्ल्यू ने इसकी रिपोर्ट ईडी को दी। ईडी ने इस मामले में जो है महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, तकरीबन 18 शहरों में जो है छापेमारी की और उसके बाद 22 ऐसी जगह रहे, 22 ऐसे अकाउंट सीज किए गए, फ्रीज किए गए, जिसमें 1 करोड़ से तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जो है फ्रीज कर दी गई, जबकि कई लाख रुपए जो है कैश भी मिले थे। इसमें बीएमसी के अफसरान का भी कई अहम रोल रहा है। डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटेनो मोरिया का मुख्य आरोपी जो है केतन कदम, जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ इनकी एक कंपनी में जो है साझेदारी रही है। और इसके साथ साथ जो है इस दौरान इनके सीडीआर जब निकाले गए, तो डीनू मोरिया और उनके भाई मुख्य आरोपियों से लगातार जो है बातचीत कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है अब तफ्तीश जारी है और मामला चूंकि ईडी में पहुंचा है। हालांकि आपको मैं बता दूं रोहित, कि इस मामले की जांच ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग के जरिए बंद कर दी गई है, बल्कि जांच इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग में भी की जा रही है। और जिस गाइडलाइंस के तहत ईडी किसी भी मामले में मुदाखलत करती है, तो उस गाइडलाइंस के तहत ईडी भी जो है इस मामले में जांच कर रही है। संभव है कि जांच का दायरा जैसे जैसे इस मामले में सख्त होते जाएगा, इस मामले में कई अहम गिरफ्तारियां और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी रोहित। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शाहिद। आप साथ में बने रहिएगा, अगली खबर पर फिर हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो इस